बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चिकन फजीता चीज़ बर्गर, जो कि घर पे बनाना बेहद आसान है। आप इसको अपने इफ्तार मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। घर में कोई पार्टी गेट टुगेदर हो तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो बनाना बेहद आसान है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस लिया है, जो कि मैंने स्ट्रिप्स में लंबाई में काट लिया था। और ये तकरीबन 200 ग्राम मैंने चिकन लिया है ये। तो अब इसको हम मसाले लगाएंगे ताकि हम इसे फ्लेवर दे सके। तो यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगी अदरक और लहसुन का पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस, और इसके अलावा थोड़ा सा नमक इसको टेस्ट देने के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा हम इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर हम चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे मैरिनेट के लिए रख देंगे, ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और जायका आ जाए। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद अब हम इसे करेंगे फ्राई। और यहाँ भी मैंने पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया था। और ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन जो है काट के मैंने रखा हुआ था, तकरीबन 6 से 7 जवे लहसुन के मैंने फाइन चॉप कर लिए थे, तेल में शामिल करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे इसका, ताकि इसका एक अरोमा सा आ जाए तेल के अंदर। तो इसके बाद हम इसमें फिर जो है चिकन को शामिल कर देंगे, जिसे हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया और अब इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो है चिकन का अच्छा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। हम इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल। जी, तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट और 1 टेबलस्पून सिरका शामिल कर लिया था। और अब मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है पेरी पेरी सॉस शामिल की है। इससे जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आएगा और इसका जो जायका है वो मज़ीद इन्हेंस होगा। तो इसको अब हम थोड़ा सा मज़ीद कुक कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे और इसमें मैं मिक्स हर्ब जो है वो शामिल करूँगी। अगर आपके पास मिक्स हर्ब मौजूद नहीं है तो आप बस ओरिगेनो भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर आ जाएगा। तो अभी मज़ीद मैं इसको कुक कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने इसमें नमक शामिल किया है थोड़ा सा। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, क्योंकि हमने पहले चिकन में इन चीज़ों को कम ही रखा था। तो अब थोड़ा सा इसके जायके को बराबर करने के लिए मैंने थोड़ा सा ये स्पाइसेस शामिल किए हैं। जी, तो अब इसमें हम शामिल करेंगे सब्जियां, जो कि हमने पहले से काट के रखी हुई थी। 1 प्याज लिया था और 1 अदद शिमला मिर्च, इनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। क्योंकि हम चिकन फजीता बर्गर बना रहे थे, उसमें इन चीज़ों का जो मेन पार्ट होता है ये शिमला मिर्च वगैरह और प्याज वगैरह, इसमें बहुत ही लाजमी आपने ऐड करने हैं। और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे और बनाना भी बेहद आसान है। घर पे इसको बना के रखें और इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैंने बना के रखी हुई थी पिज़्ज़ा सॉस। अगर अब मैंने इसकी रेसिपी पहले शेयर की हुई है आपके साथ, मैं आई बटन में इसकी दे दूँगी, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस शामिल किया है, ताकि एक पिज़्ज़ा का भी टच आए इसमें, तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बन गया था। तो 1 अदद टमाटर था, उसको मैंने स्लाइस करके रखा हुआ था, बीच मैंने निकाल दिए थे उसके, और इसको भी शामिल करेंगे। हार्डली बस कुछ सेकंड के लिए हम इसे मज़ीद कुक करेंगे। इसको हमें क्रंची क्रंची ही रखना है, ज़्यादा कुक नहीं करना कि सोगी हो जाए सब्जियां। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ का स्लाइस इसमें शामिल कर दिया था, तो इससे भी इसका जो फ्लेवर है मज़ीद मज़े का हो जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन ये इस वक्त डन है। अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। और इसके अलावा अब हम इसको जो है बर्गर मैंने लिए थे यहाँ पे, ये आपको बाज़ार से इजीली बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाते हैं और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। तो इसको हम करेंगे, अब हल्का सा ऑयल लगाऊंगी तवे के ऊपर और इसको हम थोड़ा सा सेक लेंगे, ताकि थोड़े से ये नीचे से क्रंची क्रंची से हो जाए। तो इस तरह से आपने इनको थोड़ा सा ऑयल लगा के थोड़ा सा सेक लेना है। जी, तो यहाँ पे इसकी हम एक सॉस यानी कि डिप इसकी रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश जो है क्रीम ली थी और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें मायोनीज शामिल की थी। और इसमें मैंने शामिल किया था रेड चिली सॉस, और इसके अलावा मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल की थी।
और हॉट सॉस शामिल की थी और इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, ताकि एक बहुत ही मज़े की इसकी जो सॉस है ना, बेस में लगाने के लिए वो रेडी हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती, इसका नॉर्मल बहुत ही मज़े का रिच फ्लेवर आता है। और मज़ीद मज़ेदार करने के लिए हम इसमें 1 से 2 पीस जो है जैलपेनो के वो काट लेंगे और थोड़ा-सा अच्छा टेस्ट इसका आ जाएगा। तो आपने इसको शामिल कर देना है इसमें और इस सॉस को आपने मिक्स कर देना है। बर्गर के ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को बहुत मज़े की लगती हैं और आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। वैसे वीकेंड पे भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। आगे रमज़ान मुबारक आने वाले हैं, तो इस रेसिपी को आप अपने इफ्तार मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पहले से रेडी करके रखे हुए थे, अभी 1 हम रेडी करते हैं। तो बेस में आपने अच्छे तरीके से जो हमने इसकी सॉस रेडी की है, वो आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देनी है। जी, तो यहाँ पे बेस में हमने सॉस अच्छे से तरीके से लगा ली है। अब इसके ऊपर चीज़ के स्लाइस को मैंने दरमियान में से हाफ़ कट कर लिया था और ये रखेंगे नीचे बेस के ऊपर और इसके ऊपर हमने जो चिकन रेडी किया है, उसको अच्छे तरीके से हम रखेंगे थोड़ा-सा भर के, ताकि जब आप खाएँ तो आपको हर बाइट में इसका जो ज़ायका है वो बहुत ही लाजवाब आए। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लेंगे हम। और आप जब ये खाएँगे तो आपको वो पिज़्ज़े वाला टच आएगा इसमें ना, इसका फ्लेवर कुछ इस तरह से बना है। तो यहाँ पे मेरे पास आइसबर्ग थी, मैंने उसके पत्ते इस तरह से काट के ऊपर रख दिए। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप सैलड के पत्ते भी जो है वो भी रख सकते हैं। तो दूसरा पीस ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे देखें जी, एक हमारा फजीता बर्गर ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। हम बहुत ही मज़ेदार इस तरह से बाकी भी रेडी कर लेंगे। आई होप कि आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट हमें मज़ीद मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आएँ। तो मैंने इसके साथ यहाँ पे फ़्राइज़ बना ली हैं, जो कि बहुत ही मज़े की लगती हैं बर्गर के साथ। तो एक जो है मैं पीस आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का और चिकन से भरे हुए हैं और चीज़ भी इसमें है, तो पूरा टच आपको जो पिज़्ज़े का आएगा। तो आप भी इस रेसिपी को अपने इफ्तार मेन्यू में ज़रूर रखें और एंजॉय कीजिए। अपने आने वाले हर जो है लम्हे को खाएं पिएं, एंजॉय कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और अल्लाह पाक आपके और मेरे घर के दस्तरखान को हमेशा अपनी नेमतों रहमतों से भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।